आज़ादी की ओर दौड़ आया एक दिन। एक दिन मौका मिल ही गया। वह बच्चा फैक्ट्री से भाग खड़ा हुआ, दौड़ता चला गया। जैसे एक सांस में दौड़ता थाने पहुंचा था, ठीक वैसे ही एक सांस में थानेदार को पूरी दास्तां सुना दी। मालिक बहुत मारते हैं, बच्चों को गुलाम बना रखा है, बचा लो साहब बचा लो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा पटेल आपको एक बाल श्रम लड़के की कहानी लेके आया हूँ। एक्चुअली बाल श्रम करते करते उस लड़के की बचपन कैसे बीता है या वो बाल श्रम से आज़ादी कैसे पाया है, आज हम इस पे आधारित एक कहानी लेके आए हैं दोस्तों। ये कहानी आप अंत तक ज़रूर देखें और देखने के बाद ये कहानी अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों में शेयर करें। तो दोस्तों आज की कहानी हम शुरू करते हैं। क्योंकि ताउम्र चुनौतियों के धूप में तपना ही है, इसलिए हर बचपन ममतामयी छाव खोजता है, पर सबको छाव नसीब नहीं होता। अनेक बच्चे गोद से जबरन उतारकर चुनौतियों के हवाले कर दिए जाते हैं। वह बच्चा भी गरीबी की भेंट चढ़कर ममत और गोद से महरूम हो गया था। हाँ, ऐसे परिवार भी हैं जो अपने बच्चे को पैसे के लिए गिरवी रख देते हैं। जो बच्चा गिरवी चला जाता है उसके साथ क्या क्या होता है, आइए जानते हैं इस कहानी में दोस्तों। उसे मिला है कालीन बनाने का काम। लगातार 14 घंटे की ड्यूटी, बीच में थकने या झपकी आने पर पिटाई। रोज मिलते हैं 1 रुपये, मानो सूखे घड़े में एक बूंद जल। अगली बूंद मिलने तक पिछली बूंद सूख जाती है, घड़ा खाली ही रह जाता है। जबरी मशक्कत से छूटने की कोई सूरत नजर नहीं आई। गिरवी या कर्ज की रकम महज 600 रुपये थी, मगर बेहिसाब ब्याज और जुर्माने के जोर पर 12,000 रुपये के पार पहुंच गई है। हथकरघा पर काम करते, धागों को सुलझाते लगाते बदरंग हुई उंगलियों पर छाले उभर आते हैं। न पूरा खाना, न जरूरी आराम, हर पल ऊन और ऊन के मलबे की बदबू। न घर, न द्वार, न बाजार, न खेल, न मेले। कालीन बेहतरीन सिली जा रही है, पर मासूम बच्चा निर्माता से उधड़ता चला जा रहा है। जबरी मशक्कत करते 4 साल बीत गए। वह बच्चा 10 साल का होने को है। अब उससे बर्दाश्त नहीं होता। वह साथी मजदूर बच्चों से अक्सर कहता, चलो भाग चले, पर किसी बच्चे की हिम्मत नहीं पड़ती। भागना शब्द सुनकर रूह कांप जाती है। उन बच्चों में कभी कभी शायद ख्वाब में ही उम्मीद टिमटिमाती है कि कहीं से कोई आएगा और छुड़ा ले जाएगा। चलो खैर, एक दिन मौका मिल ही गया। वह 10 साल का बच्चा फैक्ट्री से भाग खड़ा हुआ, दौड़ता चला गया। थाने पहुंचकर ही दम लिया। जैसे एक सांस में दौड़ता थाने पहुंचा था, ठीक वैसे ही एक सांस में थानेदार को पूरी दास्तां सुना दिया। मालिक बहुत मारते हैं, बच्चों को गुलाम बना रखा, बचा लो साहब बचा लो। थानेदार पर असर ना हुआ। थाने बच्चे की सेवा के लिए तो नहीं खुलते, वर्दी पहनकर अनाप शनाप भकोसने कमाने के लिए होते हैं। फिर क्या था, थानेदार ने कानून और इंसानियत को ताक पर रख कर हैवानियत की महती सेवा की। उस बच्चे को फैक्ट्री मालिक के पास सादर पहुंचा दिया। लगे हाथ चता भी दिया कि ऐसे बच्चे को खुला मत छोड़ो, बेड़िया डाल कर रखो। उस दिन उल्टा लटकाकर बच्चे को बहुत मारा गया। बच्चे की शरीर पिटाई से टूट गया था, पर भागने के इरादे पर खरोच तक न आई। वह फैक्ट्री से थाने तक दौड़ते हुए जिस आज़ादी का आनंद ले चुका था, वह आज़ादी ही उसकी ज़िंदगी का निर्णायक लम्हा और असली मकसद बन गई। उसके पाँव में बेड़िया डल गई। वह रोज़ हथकरघे से बांध दिया जाता था। उन्हीं दिनों उसे यह पता चला कि जबरी मशक्कत से सभी मजदूरों को आज़ाद कर दिया गया है, पर मिल मालिक, ठेकेदार, मजदूर बच्चों को आज़ादी देने को तैयार नहीं है। वह फिर एक दिन मौका लगते ही भागा। जाहिर है थाने नहीं गया, सीधे दौड़ते हुए लेबर लिबरेशन फ्रंट की सभा में पहुंच गया। साहब, मेरा नाम इकबाल मसीह है, रहम कीजिए, मुझे जुल्म और कैद से बचा लीजिए। वहाँ उसका दुखड़ा सुनकर सबकी आंखें भर आई। वह कुपोषित बच्चा अपनी उम्र से आधी का दिखता था। छाले भरी हथेलियाँ, आँखों में निराशा की गहराई और त्वचा ऐसी रूखी जिसे बरसों से किसी ने सहलाया न था।
फिर एक निर्णायक लम्हा आया। इकबाल के साथ उसके साथी बेबस मजदूर बच्चों को भी आज़ाद हवा नसीब हुई, साथ ही अन्य हजारों बच्चों की आज़ादी की राख ली। बच्चों से शर्म कराते बेशर्म बेरहम लोगों को ललकारता वह बच्चा दुनिया के अनेक देशों में गया। वह उन दिनों अमेरिका से अपने गांव लौटा ही था, साइकिल से घर जा रहा था। किसी कायर ने उस 12 वर्षीय बच्चे के पीठ पर गोली मारी और इकबाल की मौत हो गई। और ये खबर पूरी दुनिया में सनसनी की तरह फैल गई। बड़ी संख्या में संस्थाएं मजदूर बच्चों को आज़ादी के लिए संघर्ष में उतर आईं। इन संस्थाओं के लिए आज भी इकबाल मिसाल है। कैद से छूटकर जल्दी पढ़ाई पूरी करके वकील बनने की ख्वाहिश रखने वाला यह बच्चा बार बार कहता था, बच्चों के हाथों में औजार नहीं कलम होनी चाहिए। जब भी बाल श्रम दिवस मनाया जाता है तो इकबाल को याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी बाल श्रम के ऊपर थी। तो आज की ये कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी नए एपिसोड में। नमस्कार, सत श्री अकाल। फिर मिलते हैं आपको।